अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम पढ़ चुके हैं बहुत सारा इतना सबक। आज हमारा 7वां सबक है। तो आज हम पढ़ेंगे जुमले बनाना। हम कैसे जुमला बनाएंगे, इंग्लिश को कैसे हम सेंटेंस बनाएंगे। तो आज हमारा इस तरह के एतबार से पहला सबक है जुमले बनाने में। तो आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। मैं बता चुका हूँ टेंस की 12 किस्में पिछले सबक में, और सब के हम तफसील के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पास्ट कॉन्टीन्यूअस के बारे में। पास्ट कॉन्टीन्यूअस क्या होता है, इसकी तारीफ़ भी आएगी, पहचान भी आएगी, बनावट भी आएगी, हेल्पिंग वर्ब, सब कुछ आप इसे जहन पर रखेंगे। सबसे पहले देखिए पास्ट कॉन्टीन्यूअस किसे कहते हैं। पास्ट कॉन्टीन्यूअस यानी पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, इसको उर्दू में कहते हैं ज़मानाए माज़ी इस्तिमरारी। ज़मानाए माज़ी इस्तिमरारी तारीफ़ क्या है, ये एक ऐसा टेंस है जो ज़मानाए माज़ी में किसी काम के लगातार और मुसलसल होने को बयान करता है। यानी पहचान है कि इसमें काम लगातार और मुसलसल होता है माज़ी में, ये बयान करता है। इससे नहीं समझ में आएगी तारीफ़ से, तो पहचान से आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सब्जेक्ट काम कर रहा था, रही थी, रहे थे। अगर ये पहचान आएगा तो समझ लो ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस से है। तो कर रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे वो जा रहा था, वो खा रहा था, वो सो रहा था, वो पी रहा था, वो मार रहा था, वो इंग्लिश बोल रहा था, वो इंग्लिश बोल रहा था, ही वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। तो अगर इस तरह जुमला आएगा तब इस टेंस में बनाएंगे। जैसे वो खाता है, सोता है, पीता है, ये इस टेंस से नहीं बनेगा। वो खा चुका, वो पी चुका, वो सो चुका है, नहीं बनेगा। वो जा चुका था, वो खा चुका था, नहीं बनेगा। बल्कि ये पहचान आना चाहिए, रहा था, वो खा रहा था, तभी इस टेंस में बनेगा। लेकिन वो खा चुका था नहीं बनेगा, क्योंकि चुका आ गया ना। शर्त इसमें रहा था आना चाहिए। वो सब रहा था, या इस तरह भी होगा, वो पसंद थी, ये भी हो जाएगा। वो जा रहा था, वो सो रहा था, वो पी रहा था, इस टेंस में होगा। हम आगे देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, दे, THEY है, इसे सही से समझ लीजिए। साजिद, सिंगुलर यानी कोई भी एक चीज़ हो, प्लूरल यानी कोई भी एक से ज़्यादा चीज़ हो। तो इन सारे को सब्जेक्ट कहते हैं। इन सारे को जो लिखा है, एक तरफ सारे सब्जेक्ट हैं और एक तरफ सारे यानी हेल्पिंग वर्ब हैं। तो इन सारे को सब्जेक्ट कहेंगे और इन सब को हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। अब इसे पहचान लीजिए तरतीबवार, आई, वी, यू, ही, शी, इट, ये सारे को सब्जेक्ट कहेंगे। हेल्पिंग वर्ब यानी वॉज और वर है। वॉज इसको पढ़ेंगे, W के बाद ए आएगा तो मुंह को थोड़ा गोल करके, थोड़ा सा भर करके वॉज पढ़ेंगे। और वर, कोई कोई इसको वेयर पढ़ते, मैं इतना मरतबा बताया हूँ, इसको वेयर नहीं पढ़ेंगे, इसको वर पढ़ेंगे, WERE, वर। क्या पढ़ेंगे, इसको वर पढ़ेंगे। तो वर है। अब किसके दो ही हेल्पिंग वर्ब है, वॉज और वर। किस सब्जेक्ट के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आएगा वहाँ पर लिख दिया गया। आई के साथ वॉज आएगा, वी के साथ वर, यू के साथ वर, ही के साथ वॉज, शी के साथ वॉज आएगा। सब कुछ लिख दिया गया है। कोई भी एक चीज़ हो तो वॉज और एक से ज़्यादा हो तो वर लाएंगे। अब आते हैं तीसरी चीज़ पर, बनावट, यानी इसको हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। यानी ये बनाने का तरीक़ा है। इंग्लिश जिस तरह बनाने का तरीक़ा उसी तरह बनाएंगे तब जुमले का माना सही होगा। अगर हम उल्टा फुल्टा कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, SUB से मुराद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन कौन है ऊपर आ चुका है। उसके बाद सब्जेक्ट के एतबार से वॉज या वर लाएंगे। अगर आई है तो वॉज लाएंगे, वी है तो वर लाएंगे, यू है तो वर लाएंगे, ही है तो वॉज लाएंगे। यानी किस सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा वो आ चुका है। तो इस तरह बनाएंगे। और इसमें जो फेल की मैं 5 शक्लें बताया हूँ आपको मालूम है पीछे के सबक में। 5 शक्लों में से इस टेंस में
हम वर्ब की चौथी ही शक्ल का इस्तेमाल करेंगे, यानी V4 का इस्तेमाल करेंगे। V4 का अगर दूसरा कोई इस्तेमाल कर देगा तो गलत हो जाएगा, यानी ING शक्ल का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। मैंने बताया था कोई भी काम हो 5 शक्ल लाई जाती है इंग्लिश, लेकिन उसमें से चौथी शक्ल का इसमें इस्तेमाल करेंगे। आगे देखिए, यानी इसमें मिसाल, एक चीज़ यहाँ समझ लीजिए, सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को, और ओ जो आखिर में लिखा था ना, ओ से मुराद ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जा रहा है। जैसे साजिद ने माजिद को मारा, तो जो मारने वाला है सब्जेक्ट वो पहले आएगा, और जो मार खाने वाला है वो बाद में, यानी उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। नाम याद रहे या ना याद रहे समझ लीजिए खाली, तो ओ से मुराद ऑब्जेक्ट है। अब मिसाल देखिए आगे, मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग। हम सब दौड़ रहे थे, वी वर रनिंग। तू इंग्लिश बोल रहा था, यू वर स्पीकिंग इंग्लिश। तुम सब लिख रहे थे, यू वर राइटिंग। वो खाना खा रहा था, ही वॉज ईटिंग फूड। वो सो रही थी, शी वॉज स्लीपिंग। वो सब जा रहे थे, दे वर गोइंग। साजिद नमाज पढ़ रहा था, साजिद वॉज ऑफरिंग नमाज। सूरज आसमान में चमक रहा था, द सन वॉज शाइनिंग इन द स्काई। बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग फुटबॉल। देखिए क्यों इस तरह लाए हैं, आप ये समझ सकते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, तो मैं पढ़ रहा था इसलिए आई लाए। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे आई के साथ वॉज, फिर वर्ब लाएंगे और वर्ब की ING फॉर्म लाएंगे, यानी ING शक्ल। तो मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग। हम सब दौड़ रहे थे, तो वी वर रनिंग हो जाएगा, इसलिए कि वी के साथ वर आएगा। तू इंग्लिश बोल रहा था, तो यू वर स्पीकिंग इंग्लिश हो जाएगा। तो मतलब है कि बनाने का तरीका यह है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लाएंगे वॉज या वर, उसके बाद वर्ब की चौथी शक्ल का होना ज़रूरी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी जो चीज़ जिस पर काम कर रहे हैं। मैं इंग्लिश बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, तो इंग्लिश ये ऑब्जेक्ट हुआ। बनाने का तरीका लिख दिया गया है। तो आज का सबक इतना ही। आप इस पर जुमले बना कर लाएंगे, आप तक यानी जुमले दिया जा रहा, आप इसको बना कर लाएंगे, तब आपको सबक समझ में आएगी क्या चीज़ हम पढ़े। वरना अगर इसमें हम जुमले नहीं बनाएंगे तो फिर हमें सबक समझ में नहीं आएगी कि इसका मतलब क्या और इसका मतलब क्या। तो इसे बनाने की पूरी तरह कोशिश करेंगे। सवालात देखिए, इन सवालात के जवाबात आप यानी इसका इंग्लिश बनाकर कमेंट बॉक्स पर या ग्रुप में शेयर करें। मैं जा रहा था, तो जा रहा था सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लाना है। सब्जेक्ट कौन है? मैं, यानी आई। अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? बनावट क्या है? आई प्लस वॉज या वर, तो आई के साथ वॉज लाएंगे। तो जाने की इंग्लिश वर्ब की चौथी शक्ल सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा। गोइंग, आई वॉज गोइंग। दूसरा है तू खाना खा रहा था, तो तू के लिए यू लाएंगे। रहा था के लिए वर लाएंगे, वर के मतलब था, यू के साथ वर आता है। वॉज के मतलब भी था, वर के मतलब थे। तो तू खाना खा रहा था, यू वर ईटिंग फूड। फातिमा नमाज पढ़ रही थी, फातिमा वॉज ऑफरिंग नमाज। तो इन सारे सवालात का आप इंग्लिश बनाकर लिखिए, खुद से आप लिखें। आप किसी की मदद मत लें, नकल भी मत कीजिए। आप कोशिश कीजिए, धीरे धीरे आप इंशाल्लाह हाई लेवल तक पहुंचेंगे। वो सब मोबाइल चला रहे थे, अब चलाने की इंग्लिश क्या है वो आप पूछ सकते हैं कि सर चलाने की वर्ब क्या आएगी। तो कोई भी काम होता है उसकी 5 शक्ल लाई जाती है, तो 5 शक्ल में से आप चौथी शक्ल का, जैसे मोबाइल चलाने के लिए ऑपरेट है, ऑपरेटेड, ऑपरेटेड, ऑपरेटिंग, ऑपरेट्स, तो आप चौथी शक्ल का इस्तेमाल करेंगे ऑपरेटिंग, यानी ING शक्ल का। अगर ING शक्ल छोड़कर कोई और इस्तेमाल करेगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब वर और वॉज ही आएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। हम सब इंग्लिश बोल रहे थे, साजिद क्रिकेट खेल रहा था, मेरा भाई गुस्ल कर रहा था। मेरा भाई माय ब्रदर, माय ब्रदर वॉज बाथिंग।
वो हंस रही थी, हंसने के लाफ। अब ये पूछ सकते हो लाफिंग। सरकार गरीबों की मदद कर रही थी, मैं नहीं समझ रहा था। नहीं, यहाँ कोई डोंट ही नहीं लगाएगा, वो गलत हो जाएगा। आई वॉज नॉट बोलेंगे, आई वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग भी बोल सकते हैं, और आई वॉज नॉट गेटिंग भी बोल सकते हैं। तो मैं नॉट तो पढ़ा ही नहीं, अब लेंगे मैं समझ रहा था। आई वॉज गेटिंग या आई वॉज अंडरस्टैंडिंग, ये बोलेंगे। अब इन सवालों के जवाब आप ग्रुप में दे दीजिए। अब हम इसी तरह हम अपने जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं। अब हम बोलना शुरू करेंगे। आप इसे लिखकर ज़रूर दिखाइए या बोल कर आप इसका आंसर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।